उत्तराखंड में सामान्य नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू होने के बाद लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण को अनिवार्य बना दिया गया है। ये नियम न केवल राज्य के निवासियों पर लागू होगा बल्कि भारत के अन्य हिस्सों में रहने वाले व्यक्तियों पर भी प्रभाव डालेगा। इस कदम ने कई संवैधानिक, सामाजिक और कानूनी चिंताओं को जन्म दे दिया है, विशेष रूप से गोपनीयता और राज्य की निगरानी से संबंधित मुद्दों को लेकर। यूसीसी का उद्देश्य देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करना है, जिससे व्यक्तिगत कानूनों में एक रूपता लाई जा सके। उत्तराखंड पहला राज्य बना जिसने इसे लागू किया, जिसमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। यूसीसी के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार जो भी व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहता है उसे स्थानीय प्रशासन के पास अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इस नियम के तहत न केवल संबंध की शुरुआत बल्कि इसके समापन की भी सूचना देना आवश्यक होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गोपनीयता का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 मामले में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया था। लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य करना नागरिकों की व्यक्तिगत गोपनीयता पर सीधा आघात करता है। यदि जोड़ों की व्यक्तिगत जानकारी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होती है तो इससे उनकी निजता पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। वहीं दूसरी ओर डेटा लीक या दुरुपयोग की संभावना बढ़ सकती है, जिससे समाज में उनके खिलाफ भेदभाव हो सकता है। अंतरजातीय और अंतरधार्मिक जोड़ों के लिए ये नियम अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कई जोड़े परिवार और समाज के डर से अपने रिश्ते को निजी रखना चाहते हैं, लेकिन अनिवार्य पंजीकरण के कारण उन्हें खुलासा करने के लिए मजबूर किया जाएगा। इससे उनके खिलाफ सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर दबाव बढ़ सकता है। ऐसे जोड़े सांप्रदायिक और जातिगत हिंसा के शिकार भी हो सकते हैं। दो वयस्कों के बीच संबंध उनके निजी निर्णय होते हैं, लेकिन राज्य द्वारा इसे अनिवार्य रूप से पंजीकृत करने की शर्तें लागू करना उनकी स्वतंत्रता को सीमित करता है। यदि कोई जोड़ा पंजीकरण नहीं कराता है तो वे कानूनी कार्रवाई का सामना कर सकते हैं, जिससे उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है। महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए यह विशेष रूप से हानिकारक हो सकता है, क्योंकि वे अक्सर सामाजिक दबाव और कानूनी प्रक्रियाओं से बचने के लिए निजी जीवन में निर्णय लेने की स्वतंत्रता चाहती है। राज्य का यह कदम नागरिकों की निजी जिंदगी में हस्तक्षेप की ओर इशारा करता है। अनिवार्य पंजीकरण का मतलब ये है कि सरकार उन जोड़ों के बारे में जानकारी रखेगी जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। यह एक प्रकार की राज्य प्रायोजित निगरानी बन सकता है, जहां नागरिकों की निजी जिंदगी पर प्रशासन का नियंत्रण बढ़ जाएगा। निगरानी की यह प्रवृत्ति भविष्य में अन्य निजी मामलों तक भी फैल सकती है, जिससे नागरिक स्वतंत्रता और अधिक सीमित हो सकती है। सरकारी रिकॉर्ड में नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी का संग्रह डेटा लीक और दुरुपयोग की आशंका को जन्म देता है। यदि यह डेटा लीक होता है तो इससे व्यक्तिगत प्रताड़ना, ब्लैकमेलिंग और समाज में बदनामी जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। लिव इन जोड़ों की जानकारी कट्टरपंथी संगठनों या असामाजिक तत्वों के हाथों में भी जा सकती है, जिससे वे उत्पीड़न का शिकार बन सकते हैं। संविधान विशेषज्ञों का मानना है कि यह कानून संविधान के मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन करता है। यदि ये कानून न्यायिक समीक्षा के अधीन जाता है तो सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना होगा कि क्या यह निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। समानता के सिद्धांत के तहत यह नियम विशेष रूप से लिव इन जोड़ों को लक्षित करता है, जबकि विवाह के लिए ऐसा कोई अनिवार्य पंजीकरण नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस कानून को चुनौती दी जाती है तो यह सुप्रीम कोर्ट में असंवैधानिक घोषित हो सकता है, क्योंकि यह नागरिकों के निजी जीवन में राज्य के अनावश्यक हस्तक्षेप को दर्शाता है। कई नागरिक अधिकार समूहों ने इस कानून का विरोध किया है, ये तर्क देते हुए कि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हमला है। इन संगठनों का कहना है कि सरकार को नागरिकों की निजी जिंदगी में दखल देने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। उन्होंने इस कानून को चुनौती देने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की योजना बनाई है। कुछ धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने इस कानून का समर्थन किया है, ये तर्क देते हुए कि ये समाज में अनैतिक संबंधों को रोकने में मदद करेगा। उनके अनुसार ये पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों को बनाए रखने का एक तरीका हो सकता है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि यह एक आधुनिक समाज में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करने की कोशिश है। राज्य को नागरिकों की निजी जिंदगी में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। अनिवार्य पंजीकरण से कई संवैधानिक और सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस कानून की संवैधानिक वैधता को पुनः परखा जाना चाहिए।
यदि ये कानून लागू रहता है तो इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। सरकार को ऐसे नीतिगत निर्णय लेने चाहिए जो नागरिकों की स्वतंत्रता और गोपनीयता की रक्षा करे, साथ ही सामाजिक संतुलन भी बनाए रखे। लिव इन जोड़ों के लिए एक वैकल्पिक गैर अनिवार्य पंजीकरण व्यवस्था लागू की जा सकती है, जिसमें जोड़े स्वेच्छा से पंजीकरण करा सके। महिलाओं और कमजोर वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत किया जा सकता है, बिना अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप के। उत्तराखंड में लागू ये कानून व्यक्तिगत स्वतंत्रता, गोपनीयता और राज्य की निगरानी की सीमा को लेकर एक महत्वपूर्ण बहस खड़ी करता है। ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कोई भी कानूनी प्रावधान संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न करे और नागरिकों की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखे।